बच्चों नमस्कार। क्लास 7th के साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेल क्या होता है। साथ में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी सीखेंगे और समझेंगे। चलिए रेस्पिरेशन करते इन हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सांस लेना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। इसकी मदद से हमें खाने के द्वारा ऊर्जा मिलती है। जब हम अपना भोजन करते हैं तो रेस्पिरेशन की मदद से एनर्जी रिलीज होती है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बदल जाता है और ऊर्जा मिलती है। चूँकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेलों के अंदर होता है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जब हम कोई मेहनत वाला या भारी काम करते हैं तो हमारे मसल सेल को कम ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारा शरीर एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी बिना ऑक्सीजन के सांस लेता है। ब्रीदिंग, इसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म नाक की मदद से वायुमंडल की हवा इनहेल करते हैं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगातार चलती रहती है। इनहेलेशन, जब हम हवा शरीर के अंदर लेते हैं तो उसे इनहेल कहते हैं, और जब हम हवा शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसे एक्सहेल कहते हैं। यह प्रक्रिया लगातार बारी बारी से हमारे शरीर में होती रहती है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग या सांस लेना ये समान नहीं होता है, यह घटता बढ़ता रहता है। जब हम एक्सरसाइज या मेहनत वाला काम करते हैं तब ये बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय हमको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हमारे भोजन को तोड़ता है और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, इसलिए हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक आदमी 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। मेहनत वाला काम करने पर यह 1 मिनट में 25 बार तक बढ़ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन, हम अपने नेस्ट्रल यानी नथुनों से वायुमंडल की हवा शरीर के अंदर लेते हैं, जो कि नेजल कैविटी के द्वारा अंदर जाती है। उसके बाद यह विंड पाइप में जाती है और वहां से वो लंग्स में पहुंच जाती है। लंग्स चेस्ट कैविटी में स्थित होता है, जो कि रिब्स के द्वारा घिरा रहता है। चेस्ट कैविटी में एक मसल सीट होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में रिब्स मूव करता है और डायफ्राम उसका स्थान ले लेता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि लंग्स सांस लेने के दौरान बढ़ता है, यानी फूलता और पिचकता है। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में हवा भर जाती है और डायफ्राम नीचे चला जाता है और रिब्स बाहर की तरफ आ जाती हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है और रिब्स अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो मैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।